अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो जो है वो इंडियन पासपोर्ट को सऊदी अरब में किस तरीके से रिन्यू कराया जाएगा या उसका क्या तरीका रहेगा, उसके बारे में ये कंप्लीट वीडियो होने वाली है। इस वीडियो के अंदर आपको मैं पूरा प्रोसीजर बताऊंगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी और इसकी आप ऑनलाइन बुकिंग कैसे कर सकते हैं और बुकिंग करने के बाद आप सेंटर पर कैसे जाएंगे और सेंटर पर आपको कितनी फ़ीस जमा करनी पड़ेगी। ये सारी जानकारी जो है वो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको दूंगा। तो मैं आपको अपने लैपटॉप पर लेके चल रहा हूँ और इसमें आपको मैं कंप्लीट जानकारी दूंगा कि आप इसके अंदर आप किस तरीके से बुकिंग करा सकते हैं। एक एक स्टेप समझिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा और बहुत आसान है ये बुकिंग कराना। कोई मुश्किल काम नहीं है कि इसमें बुकिंग कराने में हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कोई मुश्किल काम नहीं है। और यही काम कराने के लिए जो है ऑफिस में अगर आप रियाद में कहीं पर भी जाते हैं या जिद्दा में कहीं पर भी जाते हैं तो लोग इसके लिए अच्छे खासे पैसे चार्ज करते हैं। कोई 50 रियाल चार्ज कर रहा है, कोई 40 रियाल चार्ज कर रहा है, कोई 60 रियाल चार्ज कर रहा है। डिपेंड करता है कि ऑफिस टू ऑफिस है। अगर आप ये काम खुद से करते हैं तो आपका ये जो पासपोर्ट है, जो इस वक्त जो फीस चल रही है 10 साल के पासपोर्ट की, वो चल रही है 276 रियाल। तो आप 276 रियाल के अंदर जो है अब अपना पासपोर्ट जो है वो आप रिन्यू करा सकते हैं। तो मैं आपको लेके चल रहा हूँ अपने सिस्टम पे और आपको आपकी सारी जानकारी मैं यहाँ पर दिखाता हूँ कि किस तरीके से जो है आप पासपोर्ट को जो है वो रिन्यू करा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको गूगल ओपन कर लेना है। आपको गूगल की मेन वेबसाइट ओपन करनी है। यहाँ पे आपको बस एक मैसेज टाइप करना है, टेक्स्ट टाइप करना है, इंडियन पासपोर्ट रिन्यू रियाद। तो जब ये आप ये टेक्स्ट टाइप करेंगे तो आपको जो फर्स्ट लिंक मिलेगा आप इसी फर्स्ट लिंक पे यहाँ पर चले जाइए। री इशू ऑफ द पासपोर्ट। सो आप इस लिंक पे चले जाइए, री इशू ऑफ द पासपोर्ट पे। यहाँ पर आपको सारी जानकारी जो है वो इससे रिलेटेड मिल जाएगी। इसमें जो हमारी सबसे पहली रिक्वायरमेंट है, अगर हम इसमें चलते हैं तो रिक्वायरमेंट क्या है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि आपको इसका एक ऑनलाइन फॉर्म एप्लीकेशन जो है वो फिल करना है एम्बेसी पासपोर्ट india.gov.in पर। सबसे पहली चीज़ ये है। साथ में आपके पास जो है वो एक आपके पास पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए और ये पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो है आपके पास 3 क्वांटिटी के अंदर होनी चाहिए। आपके पास पुराना ओरिजिनल पासपोर्ट होना चाहिए, साथ में फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए पासपोर्ट की। 2 कॉपी आपको इसके लिए ज़रूरत पड़ेंगी, यानी कि फर्स्ट पेज 2 कॉपी और लास्ट पेज आपको 2 कॉपी चाहिए होगी। साथ में आपको कॉपी ऑफ वैलिड इकामा चाहिए होगा। इसके लिए आपको आपका इकामा वैलिड होना चाहिए। अगर आपका इकामा वैलिड नहीं है तो पासपोर्ट रिन्यू नहीं होगा। और इसके लिए आपको क्या करना है, जो यहाँ पे लिंक दिया गया है MOIA की वेबसाइट पर, आप जाकर आप अपने इकामा की एक्सपायरी जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अभी क्या हुआ है कि MOI की जो वेबसाइट है यहाँ पर इकामा का स्टेटस चेक करने का तरीका बदल गया है। तो इस लिंक पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप जो है इकामा की एक्सपायरी नहीं निकाल पाएंगे। इसके लिए ऑप्शन क्या है कि आप अपशर अपना ओपन करिए, आप अपने मोबाइल फ़ोन पे अपशर ओपन कर लीजिए और अपशर ओपन करने के बाद वहाँ पर आप अपने इकामा की वैलिडिटी जो है वो निकाल सकते हैं। वहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद उसका प्रिंट जो है वो आप ले लीजिए। ठीक है। उसके बाद जो 6 पॉइंट है उसके अंदर आपका एप्लीकेशन सेंटर पर आपको जाना बहुत ज़रूरी है। बिना एप्लीकेशन सेंटर पर जाए, जो एक VFS का सेंटर है, अगर आप वहाँ नहीं जाते हैं तो आपकी जो एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी। अब बात करते हैं कि फ़ीस कितनी लगेगी और आप बुकिंग किस तरीके से करेंगे। हमारे लिए 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ़ीस और आप बुकिंग किस तरीके से करेंगे। सो सबसे पहले फ़ीस जान लेते हैं कि फ़ीस इस वक्त कितनी चल रही है। ये फ़ीस टाइम टू टाइम जो है वो चेंज होती रहती है, मे बी नेक्स्ट ईयर चेंज हो जाए। अभी मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो मैं 22 दिसंबर 2024 को बना रहा हूँ। तो अभी 22 दिसंबर 2024 को जो फ़ीस चल रही है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर मैं यहाँ फ़ीस पर क्लिक करता हूँ। जब मैंने इसमें फ़ीस पर क्लिक किया तो आप यहाँ पे नीचे चेक करिए कि आपके पास पासपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पासपोर्ट के ऑप्शन में आपको जो है
ऑर्डिनरी पासपोर्ट इशू कराना है। जनरली हम लोगों के पास ऑर्डिनरी पासपोर्ट होता है, और ये ऑर्डिनरी पासपोर्ट जो है वो दो तरीके से बनता है। एक 36 पेज का पासपोर्ट बनता है और एक 60 पेज का पासपोर्ट बनता है। अगर आप 36 पेज का पासपोर्ट बनवा रहे हैं तो इसकी जो फीस है, जो नॉर्मल फीस है, जिसमें पासपोर्ट आने में लगभग 10 दिन लगते हैं, 7 से 10 दिन का टाइम लगता है, आप मैक्सिमम 10 दिन लेके चलिए, तो इसमें जो फीस आपकी लगेगी वो फीस लगेगी 276 रियाल। और वही अगर आप उसको तत्काल में बनवाना चाहते हैं तो आपको 828 रियाल लगेंगे। तत्काल का मतलब ये है, आप सुबह जाएंगे, आप बुकिंग करके सुबह जाएंगे, अपना पासपोर्ट सबमिट करेंगे, मे बी हाई पॉसिबिलिटी ये है कि आपको शाम को मिल जाए, नहीं तो नेक्स्ट डे आपको मॉर्निंग में आपको ये पासपोर्ट मिल जाएगा। मतलब इसमें 24 आवर में आपको पासपोर्ट जो है वो मिल जाता है। और वही अगर आप 60 पेजेस का बनाते हैं तो 60 पेजेस के लिए आपको जो फीस लगती है वो 368 रियाल, 368 रियाल लगेगी। और वही तत्काल के केस में आपको 920 रियाल लगेगी। अब यहाँ पर अगर बात करते हैं कि अगर आप पासपोर्ट बनवा रहे हैं किसी बच्चे का, ये तो जो ऊपर के दोनों ऑप्शन मैंने आपको बताए हैं ये अडल्ट के लिए हैं, लेकिन अगर कोई माइनर है तो उस केसेस में फ़ीस जो है वो कम हो जाती है, 184 रियाल के आसपास इसके अंदर लगता है। तो ये एक जनरल इंफॉर्मेशन है पासपोर्ट की, जिसमें जो फीस वगैरह है वो बस इतनी ही है। इसके अलावा आपका एक पैसे का चार्ज एक्स्ट्रा इसके अंदर नहीं लगेगा। अब बात करते हैं कि इसमें आपको जो है वो किस तरीके से जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल करना है। तो मैं बैक कर लेता हूँ क्योंकि मैंने फ़ीस पे क्लिक किया था। मैं इसमें बैक पे क्लिक करता हूँ, वापस अपनी मेन स्क्रीन पर आ जाता हूँ, और यहाँ पर देखिए इसके अंदर पॉइंट नंबर 8 में जो है अपॉइंटमेंट बुकिंग लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ क्लिक हियर के ऊपर। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा ये डायरेक्टली मुझे जो है VFS की वेबसाइट पर ले जाएगा। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये देखिए मेरे सामने जो है वो VFS ग्लोबल की वेबसाइट जो है वो ओपन हो गई है। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आपको जो कुकीज़ हैं वो एक्सेप्ट करनी है या नहीं करनी है, तो मैं फ़िलहाल रिजेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए आपको इंडिया के लिए आप क्या क्या काम कर सकते हैं। यहाँ पे वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बिकॉज वी आर इंडियंस तो हमें वीज़ा की ज़रूरत नहीं, हमें तो अपना पासपोर्ट रिन्यू कराना है। तो हम सीधा जो है कहाँ जाएंगे, पासपोर्ट सर्विस पे। ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है यहाँ जाएंगे, पासपोर्ट सर्विस पे स्टार्ट नाउ करेंगे। जैसे हम स्टार्ट नाउ करेंगे यहाँ पर देखिए इसमें ऑप्शन आ रहा है आइडेंटिफाई पासपोर्ट सर्विस टाइप एंड बिगिन योर एप्लीकेशन। तो मैं सेकंड ऑप्शन पे जाऊंगा, बिगिन योर एप्लीकेशन पे। यहाँ पर जाने के बाद इसमें आपसे वो बोलेगा कि पासपोर्ट सेवा वेबसाइट पर जाइए, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑपरेट करती है। यहाँ पर जाइए और आप अपना फॉर्म जो है वो फिल कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ पासपोर्ट सेवा वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, यहाँ देखिए ये हमारी मेन वेबसाइट आ गई, embassy.passportindia.gov.in। यहाँ पर आपको अब क्या करना है, यहाँ पर देखिए इसके अंदर जो है आपको रीजन अपना सेलेक्ट करना है, एशिया पैसिफिक, अफ्रीका एंड मिडिल ईस्ट, यूरोप एंड अमेरिका। तो हमारा इस वक्त इस केस में आएगा अफ्रीका एंड मिडिल ईस्ट, क्योंकि सऊदी अरब जो है अफ्रीका एंड मिडिल ईस्ट के एरिया के अंदर आता है। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए सारी कंट्रीज़ आ रही हैं यहाँ पे चेक करिए सऊदी अरेबिया कहाँ है। ठीक है, मैं थोड़ा नीचे जाता हूँ तो यहाँ देखिए आपको सऊदी अरेबिया यहाँ पर आपको मिल जाएगा। मैं सऊदी अरेबिया पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं सऊदी अरब पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास दोबारा से एक पेज खुलेगा, और यहाँ पर जो है मैं एप्लीकेशन फॉर्म जो है मैं यहाँ पर फिल कर सकता हूँ। तो अब बात करते हैं कि यहाँ पर एप्लीकेशन जो है वो फॉर्म फिल किस तरीके से करना है। तो यहाँ पर देखिए इसमें सबसे पहला ऑप्शन ये है कि आप लॉगिन करिए। लॉगिन करने के लिए आपके पास यहाँ पर एक अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ पर लॉगिन नहीं कर सकते। अकाउंट के लिए आपको क्या चाहिए, अकाउंट के लिए बस आपको एक ईमेल आईडी चाहिए। उस ईमेल आईडी से जो है आप इसमें अपना रजिस्टर करके, अकाउंट रजिस्टर करके आप लॉगिन करके आप फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं आपको बताता हूँ रजिस्टर किस तरीके से करना है एंड देन लॉगिन किस तरीके से करना है। तो यहाँ पर देखिए जो सबसे पहला ऑप्शन है रजिस्टर, आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक छोटा सा एक ये फॉर्म आएगा। ठीक है, इस छोटे से फॉर्म को आपको फिल करना है ताकि आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाए। अब रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे आपको पहले एम्बेसी या कंसुलेट चाहिए। अब यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको सारी कंट्रीज़ यहाँ पे दिखाई देंगी, सारी टोटल कंट्रीज़ दिखाई देंगी, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, यूरोपियन कंट्रीज़, अमेरिकन कंट्रीज़, सारी कंट्रीज़ यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। तो आप बिल्कुल नीचे चले जाएंगे। यहाँ पर जो है बिल्कुल डाउन जब आप जाते हैं, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको,
जब हम यहाँ पे बिल्कुल डाउन जाते हैं तो यहाँ पर हमें सऊदी अरब दिखाई देगा। तो देखिए सऊदी अरब यहाँ पे दो जगह ऑपरेट हो रहा है, एक तो जिद्दा के अंदर, दूसरा रियाद के अंदर। मैं फ़िलहाल इसमें मैं रियाद की बात कर रहा हूँ, मैं रियाद में रहता हूँ, तो मैं रियाद की बात कर रहा हूँ। तो मैं रियाद का जो है कंसुलेट जो है वो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, एम्बेसी में सिलेक्ट कर रहा हूँ। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब हम पासपोर्ट बनाने की बात करते हैं ना, तो हम डायरेक्टली एम्बेसी नहीं जाते हैं, बीच में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है जो वीएफएस ग्लोबल है। यहाँ पर हमें अप्लाई करने के बाद हमें वीएफएस ग्लोबल के पास ही जाना पड़ेगा। बिना वीएफएस ग्लोबल पे जाए हम जो है वो अपना पासपोर्ट जो है वो रिन्यू नहीं करा सकते। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पे सऊदी अरब रियाद करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे और उसके बाद जो है आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। उसके बाद आप जो है यहाँ पर ईमेल आईडी लिखेंगे और साथ में आप लॉगिन आईडी फिल करेंगे, पासवर्ड फिल करेंगे, एक हिंट का कोई क्वेश्चन आएगा वो आप फिल करेंगे यहाँ पर, और साथ में ये कैप्चा फिल करके आप इसको रजिस्टर कर देंगे। जैसे ही आप ये सारी डिटेल यहाँ पर फिल करेंगे, ये सारी डिटेल फिल करने के बाद जो ईमेल आईडी आपने यहाँ पर डाली होगी उस ईमेल आईडी पर जो है उस ईमेल आईडी पर आपके पास एक लिंक पहुंचेगा, वहां पर जाकर आप उसको एक्टिवेट करा सकते हैं। मैं आपको लिंक भी दिखाऊंगा कि वो लिंक किस तरीके से आता है। तो मैं फिलहाल एक यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भर देता हूँ, एक ऐसी डमी इन्फॉर्मेशन भर रहा हूँ यहाँ पे। लेट्स से मेरा नेम जो है वो टेस्ट यूज़र डाल दिया मैंने, ठीक है। मैं एक डमी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भर रहा हूँ और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ के बारे में पूछा जा रहा है, तो मैं यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लेट्स से मैंने डेट ऑफ बर्थ डाल दी 1996, ऐसी एक डमी डेट ऑफ बर्थ डाल रहा हूँ यहाँ पर। अब बात कर रहे हैं ईमेल आईडी की, तो मैं यहाँ पर एक ईमेल आईडी फिल कर रहा हूँ, eert@yahoo.com, ठीक हो गया। तो यहाँ पर एक मैंने डमी ईमेल आईडी डाल दी। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं लॉगिन आईडी की। तो लॉगिन आईडी आप अपने लिए कोई भी लॉगिन आईडी चुन सकते हैं या फिर आप सेम एज ईमेल आईडी कर सकते हैं। अगर देखा जाए इजी रखना है तो सेम एज ईमेल आईडी रखिए, क्योंकि आपकी ईमेल आईडी कॉमन होगी तो किसी ने वो लॉगिन आईडी जो है वो ली भी नहीं होगी। तो बेहतर ये है कि आप ईमेल आईडी चूज़ करें। यहाँ पे आप चेक अवेलेबिलिटी करेंगे तो उसके बाद ये ग्रीन में आपको शो कर देगा कि हाँ ये ईमेल आईडी जो लॉगिन आईडी है वो आपकी यहाँ पर अवेलेबल है। बाद में आप यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे, तो पासवर्ड जो है आपका एटलीस्ट 8 अक्षरों का होना चाहिए। इसमें साफ लिखा हुआ है कि जो है वो आपका पासवर्ड जो है वो 8 कैरेक्टर का होना चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम जो है 14 कैरेक्टर का होना चाहिए। इसके अंदर नंबर भी आने चाहिए, बड़े अक्षर भी आने चाहिए, छोटे अक्षर भी आने चाहिए और स्पेशल कैरेक्टर भी आने चाहिए। स्पेशल कैरेक्टर का मतलब जैसे @ हो गया, हैश हो गया, डॉलर सिंबल हो गया, परसेंटेज हो गया, तो ये सब आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर एक पासवर्ड ऐड कर रहा हूँ जिसके अंदर ये सारे ऑप्शंस हैं। तो मैंने एक पासवर्ड डाला। अगर मेरा पासवर्ड गलत होता, मतलब जो अकॉर्डिंग टू द पासवर्ड पॉलिसी नहीं होता, तो ये पासवर्ड यहाँ पर शो नहीं करता, तो हमें दोबारा मैसेज करता है कि आपने ये गलत डाला है। मैं इसको दोबारा से रीटाइप कर देता हूँ पासवर्ड को, और यहाँ पे एक हिंट आ रहा है, आप कोई भी अपने अकॉर्डिंग हिंट चुन सकते हैं। लाइक जैसे मैंने यहाँ पे माय फेवरेट कलर, तो मैंने लेट से यहाँ पर वाइट मैंने जो है वो हिंट के तौर पर डाल दिया, तो वो दिखाई नहीं देगा, डॉट डॉट में आएगा। बाद में आप यहाँ पर ये जो कैप्चा करेक्टर्स हैं, ये मैं एक कैरेक्टर डाल देता हूँ कैप्चा करेक्टर्स। तो यहाँ पे जो कैप्चा करेक्टर हैं अगर आपको ये क्लियर नहीं होते हैं तो आप यहाँ से चेंज द पिक्चर भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ 53F3Z3, आई थिंक लास्ट 5 है। मैंने इसको रजिस्टर किया। ओह समथिंग रॉन्ग, सी देखिए यहाँ पे मैंने जो करेक्टर डाला था वो गलत था, तो यहाँ पर मैसेज आ गया प्लीज़ करेक्ट एंटर द स्पेशल प्लीज़ करेक्ट एंटर द करेक्टर्स डिस्प्ले इन द पिक्चर। सो मैं दोबारा से मैं ये लेटर्स डाल रहा हूँ HVW7T88। मैंने इसमें रजिस्टर पे क्लिक किया, वो सॉरी पासवर्ड रह गया था, मैं दोबारा से पासवर्ड फिल कर रहा हूँ। ठीक है, रजिस्टर करते हैं। ठीक, देखिए जैसे ही मैंने रजिस्टर पे क्लिक किया, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग ऑन द पासपोर्ट सेवर फॉर इंडियन एम्बेसी पोर्टल, और आगे वो बोलता है कि आपको अकाउंट एक्टिवेट कराना है, तो आपको एक लिंक सेंड करा गया है आपकी ईमेल आईडी पर, वहाँ पर आप जाइए और वहाँ पे क्लिक करके आप अपना अकाउंट एक्टिवेट
कर सकते हैं और उसके बाद आप जो है इसमें लॉगिन कर सकते हैं। और ये जो लिंक भेजा गया है ये 29/12/2024 तक वैलिड रहेगा, ऑलमोस्ट लगभग 7 डेज़ के लिए वैलिड है। 7 डेज़ के बाद आप इसमें लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि वो जो लिंक है वो किस तरीके से आता है। वो लिंक जो है वो किस तरीके से आएगा आपकी ईमेल आईडी पर। अभी मैंने यहाँ पे सारी फेक इन्फॉर्मेशन डाली थी, लेकिन उससे पहले मैंने एक डमी अकाउंट बनाया है आपको समझाने के लिए। तो मैं आपको वो डमी अकाउंट ओपन करता हूँ और वहाँ पर मैं वो डमी अकाउंट आपको शो करता हूँ कि किस तरीके से जो है वो ईमेल का जो लिंक है वो आता है और आपको कहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद हम वापस इसी पेज पर आएंगे और लॉगिन करेंगे और अपना फॉर्म जो है वो फिल करना स्टार्ट करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी इसके अंदर क्योंकि सारी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप देनी है, तो बने रहिएगा पूरे वीडियो के अंदर, आपको अच्छे से समझ में आएगा, सारी पूरा प्रोसीजर समझ में आएगा इसके अंदर। तो मैंने जो ईमेल आईडी यूज़ करी थी वो outlook.com की यूज़ करी थी। तो मैं यहाँ पर जो है वो लॉगिन करता हूँ और ये बेसिकली मैंने यहाँ पर जो अकाउंट बनाया था वो सऊदी टेस्ट यूज़र के नाम से बनाया था, outlook.com। मैं इसको लॉगिन कर रहा हूँ। तो ये देखिए 2 मेल में यहाँ पर हैं। पहली मेल जो है ये मेरे पास तब आई थी जब मैंने वो डिटेल फिल करी थी जो भी मैंने आपको दिखाई थी। तो यहाँ पे दिखाया कि कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव रिसीव्ड सक्सेसफुली ए पासपोर्ट सेवा सिस्टम। और जब आप बिल्कुल नीचे जाएंगे तो ये एक लिंक मिलेगा, आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। जब आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा तो आपके पास एक अकाउंट एक्टिवेशन की ईमेल भी आ जाएगी। सो यहाँ पर देखिए इसमें लिखा हुआ है कि कॉन्ग्रेचुलेशन यूर रजिस्टर अकाउंट हैज़ बीन सक्सेसफुली एक्टिवेट। और ये जो मैंने लॉगिन आईडी बनाई थी यहाँ पर ये गर्फ वर्कर के नाम से बनाई थी जो हमारी यूट्यूब चैनल की भी आईडी है और इसमें सारी डिटेल आपकी वो शो कर रहा है। अब बैक चलते हैं हम अपने पासपोर्ट सेवा केंद्र पर और मैं यहाँ पर इसी आईडी को यूज़ करके मैं लॉगिन करूँगा और आपको ये दिखाता हूँ कि आप पासपोर्ट का जो फॉर्म है वो किस तरीके से भर सकते हैं। मैक्सिमम टू मैक्सिमम जानकारी आपको उसके अंदर दूंगा। तो यहाँ चलते हैं वापस अपने बैक अपनी स्क्रीन पर आ गए और यहाँ पर देखिए अब मैं यूज़र लॉगिन कर रहा हूँ। यूज़र लॉगिन करने पर लॉगिन आईडी पासवर्ड, तो मैं यहाँ पर मैं लॉगिन आईडी डाल रहा हूँ गल्फ वर्कर। इसी आईडी से मैंने अपनी आईडी बनाई थी और मैं पासवर्ड यहाँ पे डाल रहा हूँ 28H6ARM। तो ये मैंने कैरेक्टर्स डाल दिए हैं। मैं लॉगिन करता हूँ इसको, अगर सब कुछ सही हुआ तो ये लॉगिन हो जाएगा। देखिए ऑथेंटिकेट हो रहा है यूज़र। हाँ ये बिल्कुल सही तरीके से लॉगिन हो गया इस वक्त। तो इस वक्त देखिए मैं मेन पोर्टल स्क्रीन पर मैं जो है वो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। तो देखिए इसके अंदर आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं जब आप लॉगिन कर लेते हैं बेसिक पोर्टल पर। तो यहाँ पर आप अप्लाई फॉर ऑर्डिनरी पासपोर्ट, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, इमरजेंसी सर्टिफिकेट, साथ में वो एक इमेज भी शो कर रहा है कि आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप किस तरीके का काम करा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पासपोर्ट का इमेज बनकर आ रहा है। यहाँ पर PCC पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, तो आप पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं क्या काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ अप्लाई फॉर ऑर्डिनरी पासपोर्ट। यहाँ पे मैंने जैसे ही क्लिक किया, अब एक जो सबसे अच्छी बात है इस पोर्टल की वो ये है कि इसमें आपको ब्लॉक बाय ब्लॉक जो है वो इन्फॉर्मेशन भरनी है। ब्लॉक बाय ब्लॉक इन द सेंस देखिए सबसे पहले आपको पासपोर्ट टाइप सेलेक्ट करना है, सेकंड में आपको एप्लीकेशन डिटेल सेलेक्ट भरनी है, फैमिली डिटेल्स भरनी है, एप्लीकेंट्स का एड्रेस डिटेल भरनी है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, टोटल मिला के जो है वो आपको नो इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको इसके अंदर भरनी है। तो ये इन्फॉर्मेशन भरने के बाद आप जो है सबमिट करेंगे, प्रिंट आउट लेंगे और उसके बाद जो है आप दोबारा से VFS की साइट पर जाएंगे
और वहाँ पर आप जो है अपॉइंटमेंट लेंगे, और अपॉइंटमेंट लेने के बाद जो है वो आप जो है पासपोर्ट अपना जमा कराएंगे वहाँ पर, और उसके बाद 10 दिन का वक्त लगेगा, आपके पास मैसेज आ जाएगा और आप जो है अपना पासपोर्ट वहाँ से आकर कलेक्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक मेरे हिसाब से शायद वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि इसका एक सेकंड पार्ट बना लिया जाए, जिसमें खाली जो है वो इसी इन्फॉर्मेशन को जो है वो भरा जाए, जिसके अंदर पासपोर्ट की डिटेल्स वगैरह जो है वो फिल करी जाए। तो मैं इस वीडियो को यहीं स्टॉप करता हूँ। पार्ट 2 में आपके लिए जो है वो मैं पासपोर्ट की कंप्लीट डिटेल जानकारी भरूंगा। अभी तक आप ये समझ लीजिए कि इस वीडियो में आपने ये जाना कि पासपोर्ट बना किस तरह, पासपोर्ट के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, और आप लॉगिन आईडी जो है वो किस तरीके से क्रिएट करेंगे, और क्रिएट करने के बाद आप वेरिफिकेशन कैसे करेंगे अपनी ईमेल की, और साथ में ईमेल को एक्टिवेट कैसे करेंगे, लॉगिन किस तरीके से करेंगे, और यहाँ पर आकर आप पासपोर्ट को जो है वो किस तरीके से फिल करेंगे। सो फिलहाल मैं यहीं पर इस वीडियो को स्टॉप करता हूँ, और इसके बाद मैं एक सेकंड पार्ट बनाता हूँ, और सेकंड पार्ट के अंदर जो है वो मैं आगे की इन्फॉर्मेशन जो है वो इसके अंदर जो है वो मैं ऐड कर दूंगा। तो इससे क्या होगा कि 2 पार्ट में ये वीडियो बनेगी, तो बेहतर ये रहेगा कि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनेगी। तो आप आराम से जो है पहले अकाउंट क्रिएट करिए अपना, और साथ में जो है वो आप अपना पासपोर्ट जो है वो पासपोर्ट की जो इन्फॉर्मेशन है वो किस तरीके से फिल करनी है, वो पार्ट 2 के अंदर ईजी से वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो इंशाल्लाह मिलते हैं पार्ट 2 के अंदर। मैं यहीं पे इस वीडियो को स्टॉप कर रहा हूँ, और आगे की जानकारी जो है वो आपको पार्ट नंबर 2 में मैं दूंगा। अस्सलाम वालेकुम।